So, up till now, we have discussed the method of preparation of ketones and aldehydes by alcohols and by by alcohols, by catalytic dehydrogenation of alcohols, and by the acid chlorides. ठीक है ना? And we have discussed the method of preparation from alkenes also. Now we will discuss how will we prepare the ketones and aldehydes from alkynes. तो एल्काइन से प्रिपेयर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लेंगे. यहाँ पर जो भी हम एल्डिहाइड बनाते हैं तो एल्डिहाइड फॉर्म्ड using ethyne is ethanol. This is the only aldehyde that forms when alkenes are used. ठीक है ना? सिर्फ एक ही तरह की एल्डिहाइड बनेगा, एक ही एल्डिहाइड बनता है. वो कौन सा बनता है? इथेनल बनता है. इथेनल. ठीक है ना? ओनली इथेनल विल फॉर्म. ठीक है ना? CH3CHO सिर्फ यही बनता है, इसके अलावा और कोई एल्डिहाइड नहीं बनता है इस मेथड से. ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे रिएक्शंस में देखेंगे. इसके अलावा बनते क्या है, इसमें सारे के सारे कीटोन्स बनते हैं. ठीक है ना? विल सी कैसे होता है. तो करते क्या है हम लोग, वी विल टेक एल्कीन RC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे करके एक एल्कीन लिया. इसको हम लोग वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे. ठीक है ना? तो एल्कीन्स add water molecules in presence of dilute sulfuric acid and mercuric sulfate. मतलब यहाँ पर आप Hg2+ लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मरकरी का आयन चाहिए. मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें आयन चाहिए. और हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 330 केल्विन अप्रॉक्स. ठीक है ना? जब भी हम ये रिएक्शन इस एनवायरनमेंट में कराएंगे कि हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, Hg2+ होगा और 330 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर होगा, और वाटर के साथ जैसे एल्कीन को ट्रीट कराएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एक इनॉल बनता है. क्या बनता है? यहाँ पर एक इनॉल बनता है. इनॉल क्या कहते हैं? इनॉल इज फॉर्म्ड. ठीक है ना? तो इनॉल क्या होता है, R. इसमें होगा क्या, आपका ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा. ठीक है ना? और यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक OH जुड़ जाएगा. जो वाटर का H और OH था उसने अटैक किया, तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या हुआ, H+ और OH अटैक करते हैं. OH यहाँ पे अटैक करता है. ठीक है ना? और H इस वाले पे अटैक करता है और बॉन्ड टूट जाता है. तो बॉन्ड टूटता है तो ये बन जाता है. जब ये बना, लेकिन ये इनॉल फॉर्म जो होती है इट कैन अंडरगो आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट. जब इसका आइसोमराइजेशन होता है तो ये एक कैसा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. ठीक है ना? दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. तो आइसोमराइजेशन जब भी होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, RC. ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O पे चला जाएगा और यहाँ का बनेगा हमारा CH3. तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इधर एक CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक क्या लगा हुआ है, एक R ग्रुप लगा हुआ है. और ये जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या किसका मिल रहा है, हमें कीटोन का मिल रहा है. यहाँ क्या मिलता है, हमें कीटोन मिलता है. तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी कि जब भी हम एल्कीन्स के साथ करेंगे तो यहाँ हमेशा हमें कीटोन ही मिलेगा. तब कीटोन नहीं मिलेगा जब यहाँ पर ये R ना लगा हो. मतलब जब एक ही केस है आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CH when undergoes the treatment of H2O in presence of dilute sulfuric acid. ठीक है? In presence of Hg2+ as catalyst and temperature should be 330 Kelvin. Then it will form COH double bond CH2 सिंगल बॉन्ड H. क्योंकि यहाँ पर H लगा होता है इसलिए अभी ये दिखेगा हमें. और जैसे ही इसका मैं आइसोमराइजेशन करूँगा तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा पास बनेगा, यहाँ पर H रहेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर CH3 इधर आ जाएगा और ये हमारा क्या बन गया, CH3CHO. दिस इज नोन एज इथेनल. तो हमारा सिर्फ एक इथेनल ही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता. कहाँ से, इथाइन से इथेनल बन सकता है. ठीक है ना? और इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता. ये सारी इनॉल फॉर्म बननी है. दिस इज नोन एज इनॉल. इनॉल में क्या होता है, एक एल्कीन पे
एक एल्कीन पे क्या होता है, OH ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है ना। जब OH ग्रुप में एक एल्कीन जुड़ा होता है तो उसको हम इनॉल बुलाते हैं, ठीक है, इनॉल करके बोलते हैं ना उसे। जैसे एल्कोहल बोलते हैं वैसे एल्कीनॉल, ठीक है ना, तो इनॉल बुलाते हैं उसे। तो जनरल एक अगर सिंपल मैं एक एग्जांपल लूँ कीटोन बनाने का, तो क्या है, मैं यहाँ पर ऐसे CH3 लगा देता हूँ एक, ठीक है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख देता हूँ, और यहाँ फिर से वाटर की रिएक्शन कराता हूँ, सिमिलर एकदम सेम चीज़ जो ऊपर है वही यहाँ पर लिखनी है हमें। और यहाँ क्या बनेगा मेरे पास, CH3 C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2। इसका फिर से अगर हम आइसोमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये आइसोमराइजेशन क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इक्विलिब्रियम दिखा रखा है कि इससे ये भी बन सकता है, मतलब ये बराबर अमाउंट में बनेंगे दोनों के दोनों। CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पर फिर CH3 आ गया, तो ये आप देखोगे क्या बना है यहाँ पर, एसीटोन बना है। किससे बना है एसीटोन, इथाइन से, सॉरी प्रोपाइन से क्या बना है हमारा, एसीटोन बना है यहाँ पर, ठीक है ना। हमने देखा प्रोपाइन से हमारा क्या बना है, एसीटोन बना है। बीच में फिर से एक इनॉल फॉर्म आएगी, ये इनॉल फॉर्म तो आपको हमेशा दिखेगी, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या था इस वाले फॉर्मेशन में, एक्सपेक्ट ये था कि एल्डिहाइड जो बनता है वो सिर्फ एक ही बनता है, कौन सा, इथेनॉल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको सिर्फ इथेनॉल बनाना है, ठीक है ना, तो आप कौन सी प्रोसेस यूज़ करोगे, तो आप क्या यूज़ करोगे, एल्काइंस यूज़ करोगे, ठीक है ना, सिर्फ एक इथेनॉल बनाने के लिए, एग्जैक्टली इथेनॉल की फॉर्मेशन करनी है तो ही ये बनेगा, उसके अलावा और कोई हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते इस प्रोसेस से, ठीक है ना। तो ये हमारा एल्कीन के बारे में था, ठीक है ना, एल्कीन से हम क्या बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम जर्मिनल डाईहेलाइड्स। अब जर्मिनल क्या होता है ये आप मुझे बताओगे, फ्रॉम जर्मिनल डाईहेलाइड्स। मैंने फर्स्ट टर्म में जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन में समझाया था कि जर्मिनल किसे कहते हैं और विसिनल किसे कहते हैं। तो व्हाट इज जर्मिनल, जर्मिनल किसे कहते हैं, जर्मिनल उसे कहते हैं जब एक ही कार्बन पे दोनों के दोनों हैलाइड ग्रुप जुड़े हो, मतलब आपका ऐसा जुड़ा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ R जुड़ा हुआ है, RCH Cl2। जब भी आपका ऐसा आपको दिखेगा डायग्राम तो आप क्या बोलोगे, उसे जर्मिनल बोलोगे। इस जर्मिनल का की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना। और हमें मिलता है ये हाइड्रोक्साइड इस पर अटैक करता है और क्या बनाता है यहाँ पर, ये यहाँ पर बनाएगा RCHOH होल ट्वाइस, दोनों Cl क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके निकल जाएंगे, दोनों के दोनों क्लोरीन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके निकल जाएंगे। और यहाँ पर हम ऐसे प्लस में लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, BaCl2 मिलेगा, ठीक है ना। फिर इसकी रिएक्शन हम क्या किससे कराएंगे, मतलब इसको फिर अपने हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा वाटर निकलेगा, वाटर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, एक H2O अगर यहाँ से निकल गया तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH, हमें क्या मिलेगा, एक एल्डिहाइड क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ये क्या है, ये कैसा है, ये प्राइमरी जर्मिनल हेड है, दिस शुड बी प्राइमरी। अगर ये 1 डिग्री है तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अगर ये 2 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा हमें, एग्जाम्पल ऐसे बना रखा है आपने, ये 2 डिग्री हो गया और मेरे Cl जो दोनों लगे हैं वो किस पे लगे हैं, यहाँ पे लगे हैं। अब अगर मैं सेम रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ अटैक होगा और जब अटैक होगा तो OH यहाँ लग गया और ये यहाँ पर क्या है, CH3 लग गया, ठीक है। और जैसी और यहाँ BaCl2 निकलेगा, ठीक है ना। फिर इसको जब मैं हीटअप करूँगा तो इसमें हाइड्रोजन और वाटर रिलीज होगा, तो क्या बनेगा, CH3, सॉरी हाँ वही मतलब R लिख लेता हूँ, यहाँ मिलेगा मेरे पास, यहाँ क्या बनेगा हमारा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बनेगा हमारा CH3। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर इसका नाम मैं लिखता हूँ आपके सामने, दिस इज़ अ कीटोन। यहाँ क्या मिला मेरे को, कीटोन। तो जनरल ले लेंगे, आगे जगह अगर इसमें CH3 लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसीटोन बनेगा। C2H5 लिखूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ
यहाँ पर ब्यूटेनॉन बन जाएगा, फिर उसके बाद मैं पेंटेनॉन कुछ भी बना सकता हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पर आर को चेंज करता जाऊँगा वैसे वैसे यहाँ पर मेरे नाम अलग अलग आते जाएंगे, वो कीटोन्स मिलते हैं। तो याद रखेंगे 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। 1 डिग्री में हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, और 2 डिग्री में हमें क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। 2 डिग्री में मिलता है कीटोन। तो इसके लिए अगर आपको लिखना है तो आप एक लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख ले कि हाइड्रोलिसिस ऑफ जर्मिनल हैलाइड्स बाय एक्वस alkalis result in the formation of aldehyde और ketones, ठीक है ना। जर्मिनल डायोल्स दिस इज नोन एज जर्मिनल क्या होता है, इसमें दो जुड़े होते हैं। जर्मिनल बोल दिया तो इसका मतलब एक ही पे दोनों जुड़े हुए हैं, और डायोल का मतलब दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जर्मिनल डायोल्स आर द इंटरमीडिएट्स, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, जर्मिनल डायोल है। दीज आर द इंटरमीडिएट, ठीक है ना, दीज आर द इंटरमीडिएट दैट फॉर्म्स in between the reaction, and then a water molecules is loosened, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज किया जाता है बाय हीटिंग देम, ठीक है ना। तो क्योंकि ये अनस्टेबल होता है थोड़ा सा, तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है, इजीली लूज हो जाता है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होने की इंटरमीडिएट है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पर आपको, एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलता है, अकॉर्डिंग टू कि आपने क्या लिया है यहाँ पर, कि 1 डिग्री लिया है या 2 डिग्री लिया है। तो अगर टर्मिनल पे हमारे पास लगा हुआ जर्मिनल लगा हुआ टर्मिनल वाला है तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर हमारे पास किसी बीच वाले कार्बन पे अगर जर्मिनल बना हुआ है तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर कीटोन मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप क्या बनाओ, आप इसमें बनाओगे बेंजिल क्लोराइड। जर्मिनल जो बेंजिल क्लोराइड होगा उसकी रिएक्शन आप करके देखो, और क्या बनाओ, बेंजल्डिहाइड बनाओ। तो जर्मिनल बेंजिल क्लोराइड क्या होगा, आपका यहाँ पर एक बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है CH और Cl2 ऐसे लगा हुआ है। इससे आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो आप बताओ मेरे को यहाँ से, ये बेंजल्डिहाइड, जो बेंजल्डिहाइड मैं बनाने वाला हूँ, एक मिनट, यस। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से आपको क्या बनाना है, यहाँ से आपको इसको बनाना है, और आपको यहाँ पर प्रोसेस लिखना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना, कि बेंजाइल क्लोराइड से आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड बनाना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको ट्राई करेंगे, इसको इसी के बेसिस पे ट्राई करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि इसको यूज़ कैसे करें, ठीक है ना। अब ये जो फॉर्मेशन होती है, इसको याद रखेंगे कि ये 473 केल्विन पे होती है। इसकी इंपॉर्टेंस याद रख लेंगे, ये 473 केल्विन पे होती है, और यहाँ पर हम लोग आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ऊपर कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर कैटलिस्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग लगी है जो कि स्टेबल होती है और ईजिली रिएक्शन नहीं देती है, ठीक है ना। तो हम बेंजाइल क्लोराइड अगर हमें चाहिए, ऐसे वाला ये बेंजाइल क्लोराइड अगर हमें चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम टोलुइन की रिएक्शन करा देंगे सनलाइट के साथ, टोलुइन की प्रेजेंस कराएंगे, रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हम ये बना सकते हैं। तो बेंजाइल क्लोराइड कैसे बनता है, हम लोग टोलुइन क्या होता है हमारे पास, ये टोलुइन है हमारा, ठीक है ना, ये CH3, इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें क्या मिलेगा, बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, बेंजाइल क्लोराइड।